Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor, RPIT campus Bastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic, acute glomerulonephritis. So in this session, I have discussed about nursing management of the acute glomerulonephritis. So first of all, the child may be advised या फिर the child parents may be advised bed rest. सबसे पहले देखो, बच्चों को हम बोलेंगे तो बच्चों को इतना खास पता नहीं लगेगा, तो हमने बच्चों के पेरेंट्स को एडवाइस करना है कि बच्चे को जितना से ज़्यादा हो सके बेड रेस्ट करवाना है। एंड जो भी बच्चा डेली का रूटीन होता है बच्चे का खेलना कूदने का या कुछ भी का भी, वो एक्टिविटी के लिए हमें लिमिटेशन एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चे की कि बाथरूम तक चला गया आ गया देन बेड रेस्ट हो। बीच में भी स्टार्टेड अगेन एज कंडीशन इंप्रूव, और वो कब स्टार्ट करना है अच्छे से चलना फिरना, जब बच्चे की कंडीशन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। देन वाइटल साइन और मॉनिटर सच एज, ठीक है, उसके बाद हमने बच्चे के वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, हार्ट रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को, टेम्परेचर को, SpO2 को, ठीक है। हार्ट रेट देखेंगे हम पेशेंट ज़्यादा टैकियाब्रेडी में तो नहीं जा रहा है, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे स्लो तो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर देखेंगे पेशेंट को सिवरिंग फीवर तो नहीं आ रहा है, देन SpO2 मेजर करेंगे क्योंकि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। दी बैलेंस डाइट इज़ प्रोवाइड, हम पेशेंट को ऐसी बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेंगे जो मेंटेन करे बच्चे का सफिशिएंट न्यूट्रिशनल स्टेटस, इससे इंप्रूव रहे। देन आ जाता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या और चीज़ें देखेंगे। इन पेशेंट को सबसे पहले हम कैथेटराइजेशन करेंगे, जिससे हमें पेशेंट की इनटेक आउटपुट चार्ट का अच्छे से पता लग जाएगा, और जो भी हम पेशेंट को फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, जो भी मेडिसिन जा रही है पेशेंट जितना पानी ले रहा है उसको भी हम पेशेंट को मेजर करके देंगे, और इनटेक आउटपुट स्ट्रिक्टली हम क्या करेंगे उस चार्ट को अपडेट करेंगे। डेली रिकॉर्डिंग वेट, पेशेंट का डेली हमने वेट चेक करना है, मॉर्निंग में अडीमा देखना है, ठीक है। अगर पेशेंट का अब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो हम क्या करेंगे अब्डोमिनल गर्थ को डेली के डेली चेक करेंगे। अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केसेस में। चाइल्ड शुड बी प्रोवाइड दी लो साल्ट एंड लो प्रोटीन डाइट, ठीक है। चाइल्ड को हमने लो साल्ट और लो प्रोटीन डाइट देनी है क्योंकि पहले ही किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, अगर हम हाई देंगे तो जो भी बच्चे कुछ है वो भी खराब हो जाएगी। साल्टी चिप्स एंड वेपर्स वुड बी अवॉइडेड, जो बच्चे को चिप्स वगैरह देते हैं वेपर्स वगैरह वो भी हमने अवॉइड करने हैं। रिक्रिएशनल एंड प्ले थेरेपी इन द बेड इज इंपॉर्टेंट टू डाइवर्ट चाइल्ड अटेंशन, अगर देखो पेशेंट बेड रेस्ट पे ही है तब भी हमने पेशेंट को गेम वगैरह या फिर ऐसी रिक्रिएशनल थेरेपी प्रोवाइड करनी है जो जिससे बच्चे का जो भी डाइवर्ट हो सके माइंड। देन आगे जाता है प्रॉपर स्किन केयर एंड टाइमली मैनेजमेंट ऑफ स्किन वुंड टू बी डन, हमने बच्चे की क्या करनी है प्रॉपर स्किन केयर भी करनी है, और टाइम टाइम पे हमने जो भी अगर उसको वुंड है तो उसको भी असेसमेंट अच्छे से करनी है, वुंड केयर करनी है। पेरेंट्स शुड बी एक्सप्लेन अबाउट द डिसऑर्डर, पेरेंट्स को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करना है डिसऑर्डर के बारे में, एंड पॉसिबल ट्रीटमेंट टू द एलिवेट देयर एंग्जाइटी, एंड उसको ट्रीटमेंट भी बताना है ताकि पेशेंट को अगर थोड़ी बहुत ही एंग्जाइटी वगैरह हो वो रिड्यूस हो सके। असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी स्टेटस, ठीक है, हमने पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस असेस करना है, पेशेंट को मॉनिटर लगा के रखना है, एंड शुड बी नोटिफाई केस ऑफ डिटोरिएशन। देन पेरेंट्स शुड बी एक्सप्लेन अबाउट नीड ऑफ प्रॉपर फॉलोअप विजिट एंड रिक्वायर्ड, हमने पेरेंट्स को अच्छे से गाइड करना है कि कब कब फॉलोअप के लिए आना है, जितना नर्सिंग इंटरवेंशन में डिस्कस करनी है उनके पास सारी प्रॉब्लम, ठीक है। देन बच्चे को हॉस्पिटलाइज के बारे में बताना है। थैंक्स। Thanks to everyone. Please join next topic to next session. Thank you.